हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कासेकर एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एमएसटी सीटी 2021 जो होने वाली है इसके बारे में। तो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीईटी का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर किया है एंड डिक्लेयर किया वहाँ पे अगर देखा है आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किए, बट एग्ज़ाम कब होगी, हॉल टिकट कब मिलेगा, यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि जिन्होंने ऑलरेडी जेई मेंस एग्ज़ाम दी है और जेई मेंस में उनको गुड मार्क्स है। वो पूछ रहे कि सर हमें सीईटी एग्ज़ाम देनी है क्या। तो मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, जो स्पेशली जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है उनका, जिस स्टूडेंट्स का ग्रुप पीसीएम है या जनरल ग्रुप है, उन स्टूडेंट्स को तो कंपलसरी सीईटी एग्ज़ाम देनी ही होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं बहुत सारे कि हमने जेई दी है तो जेई के थ्रू हमें इंजीनियरिंग के लिए तो एडमिशन मिलने वाला है, तो सीईटी एग्ज़ाम हम क्यों दें। बराबर है, सीईटी एग्ज़ाम हम क्यों दें। तो मैं सबको बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये अब जेई एग्ज़ाम जो दे रहे हैं आप, उसमें से आपको सिर्फ ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलता है फॉर महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एटोनॉमस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मेनली सीईटी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एटोनॉमस कॉलेज है वहाँ पे 100% सीट ओनली फॉर एमएसटी सीईटी के थ्रू ही भरी जाती है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे महाराष्ट्र में ऐसे कौन से टॉप एटोनॉमस कॉलेज है, तो सबसे जो इंजीनियरिंग का टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र का, जैसे सीवीपी कॉलेज, विजिटीआई कॉलेज, आईसीटी कॉलेज की 85% सीट, या एसपी कॉलेज, वालचंद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद, ये जितने भी गवर्नमेंट एटोनॉमस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये जो जितने टॉप कॉलेजेस है उनके एडमिशन सीईटी के थ्रू ही होते हैं। चाहे किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन है गवर्नमेंट एटोनॉमस महाराष्ट्र में कौन से, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इवन गवर्नमेंट कॉलेज कौन से उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र के टॉप एटोनॉमस कॉलेजेस कौन से हैं। उनके लिए ओनली फॉर सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन है कि हमें जेई में इतने गुड मार्क्स हैं तो हम आईआईटी एनआईटी ट्राई करेंगे। बराबर है, आप ट्राई करेंगे, लेकिन आपको पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि दिस ईयर ना ही सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, ना ही किसी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट हाई जाने वाला है। लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही था एज कम्पेयर टू 2019। 2020 के लिए कट ऑफ ज़्यादा ही था। तो दिस ईयर एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक के कॉलेजेस, ये सभी कॉलेजेस का कट ऑफ हाई रहने वाला है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और एक रीज़न है, क्या रीज़न है इसका, कि अब जो भी स्टूडेंट्स है उसको ग्रुपिंग के लिए कुछ झगड़ना नहीं पड़ेगा या ग्रुपिंग के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होने वाला है उसके थ्रू ही वो स्टूडेंट्स विद ग्रुपिंग आ जाएगा। और ऑलरेडी लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ग्रुपिंग क्राइटेरिया है वो ग्रुपिंग क्राइटेरिया 45 और 40% ये क्राइटेरिया उन्होंने किया है। तो मैक्सिमम बोले तो ऑलमोस्ट 100% दिस ईयर स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग हो जाएगी। तो हर एक स्टूडेंट्स यहाँ पे सीईटी के थ्रू आपके लिए कंपटीशन रहेगा। तो आपको जेई मेंस एज वेल एज एमएसटी सीईटी देना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस स्टूडेंट सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है इंजीनियरिंग के लिए इन महाराष्ट्र स्टेट, उस स्टूडेंट्स को 85% इवन प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन मिलता है फॉर सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि एग्ज़ाम 2021 एमएसटी सीईटी क्यों देनी है आपको, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हम एमएसटी सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो कौन से वेबसाइट पे भरना है। बराबर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट है, वहाँ पे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्म भी हो रहा है, पेमेंट भी जा रही है, लेकिन वो एक्चुअल उनकी सीईटी के एग्ज़ाम का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। बाद में स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं कि वो उनको कुछ सीईटी का मेल आया है, कुछ डिटेल्स आया है, वहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, mahacetcell.org.in, ये महासीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको सीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं।
हर साल डॉक्यूमेंट्स मतलब कम लगते थे, इसलिए उन्होंने थोड़े से डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा बढ़ा है। जो इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए लगते थे मतलब ARC के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स वो फॉर्म भरते टाइम ही वो कंप्लीट करके ले रहे हैं। तो अभी जो महाराष्ट्र की एग्ज़ाम होने वाली है MST CET, वो एग्ज़ाम ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड बी फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड फार्मा स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, बराबर है। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर चाहे तो आपको नोट डाउन करना है तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले ये बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए अपना एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दैन सिग्नेचर, दैन एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, ओके, लाइक दैट आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, ये आपको लगेगा। यहाँ पे राशन कार्ड एंड आपका लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये छोड़ के बाकी के जो भी आपके गवर्नमेंट अथोराइज डॉक्यूमेंट्स है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और इवन आपके पास अगर अभी इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, नहीं तो आपका पेरेंट का जो भी इनकम है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अभी देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में आपको एडमिशन टाइम पे लगने वाला है, ठीक है। तो ये रहे जनरल कैटेगरी के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी या शेड्यूल कास्ट या किसी अदर रिजर्वेशन से थ्रू आता है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर पहले हम बात करते हैं कास्ट के बारे में, SC, ST, NT1, NT2, NT3, VJDT एंड OBC एंड SBC, इन कैटेगरी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं पहले बात करता हूँ ST एंड SC के लिए। इनके लिए आपको अलग से कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है और कास्ट वैलिडिटी लगने वाली है। फॉर SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, ये दो कैटेगरी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी लगने वाली है। बाद में जो कैटेगरीज है उनके लिए और एक डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जैसे NT1, NT2, NT3, VJDT और OBC, ये जो कैटेगरी है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर दैन वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नॉन क्रीमिलियर लगने वाला है, एज वेल एज आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अदर कैटेगरी जैसे कि NT1, NT2, OBC तक सभी कैटेगरी के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट्स फिर से रिपीट करता हूँ। OBC एंड NT एंड VGDT स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट आपको कास्ट सर्टिफिकेट, देन आपको नॉन क्रीमिलियर, देन आपको वैलिडिटी, देन आपका इनकम सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं फॉर्म भरते टाइम। अगर इनकेस आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, एट द मोमेंट ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनकेस किसी कैंडिडेट के पास उन्होंने कुछ भी प्रोसेस नहीं की कास्ट के लिए, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, नॉन क्रिमिनल नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, तो इवन उन्होंने अप्लाई की वाली रिसिप्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं रिसिप्ट नंबर के थ्रू। इनकेस आपने अप्लाइड ही नहीं किया तो अभी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्म जाएगा ओपन से, ठीक है, आपका फॉर्म ओपन के थ्रू भरा जाएगा। बाद में जब आपकी इंजीनियरिंग की ARC होगी तब आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है तब भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये रहा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और ये फॉर्म भरने के पहले आप रेडी अपने साथ रखिए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ये सभी लगने वाले हैं। और सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट जो है वो आपका 10th का मार्कशीट, सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो आपका नेम फिलअप करना है एज पर 10th या एज वेल एज 12th, ये दोनों में से जो भी आपके पास मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको अपना नाम फिलअप करना है, ठीक है। इवन आगे स्टेप्स अगर देखा जाए तो 10th का एग्रीगेट, एवरेज स्कोर, मैथ का स्कोर, ये भी पूछा है वहाँ पे, वो भी आपको वहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 महाराष्ट्र CET ने आपको जो फीस चार्ज की है, वो है जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ एंड जो कास्ट से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 600 रुपीज़, ठीक है। मैं आगे रिपीट करता हूँ, जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ एंड जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ यहाँ पे फीस चार्ज की है। इवन आपका अगर PCMB ग्रुप है उसके लिए भी जनरल के लिए 800, कास्ट के लिए 600, या PCB ग्रुप है आपका तो जनरल के लिए 800 एंड कास्ट के लिए 600 रुपीज़, ऐसी उन्होंने फीस चार्ज की है, ठीक है। और अगर आपको
PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज वेल एज बायोलॉजी, ये अगर आपको एग्जाम देनी है तो उसके लिए अलग से फीस है। लेकिन ये एग्जाम कौन दे सकता है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं भी PCMB देने वाला हूँ। लेकिन आप सभी जो PCM का स्टूडेंट्स है उसके मतलब यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिस स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है वो PCM की एग्जाम दे सकता है। PCB दे के उसको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बी फार्म के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि उसका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बी फार्म एंड फार्मा डी के लिए। और इवन वैसे ही जैसे आप कोई बी फार्म का स्टूडेंट बोलेगा कि मैं PCM दे दूंगा, तो उसके लिए वो अलाउड नहीं, क्योंकि उसका बेसिक मैथ सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए जिस स्टूडेंट्स का 12 बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप है उसके लिए PCM ग्रुप रहेगा। जिस स्टूडेंट्स का PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट है वो PCB एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप लिया है यानी कि जनरल ग्रुप लिया है, यानी कि जिस स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज वेल एज बायोलॉजी ये जो ग्रुप है उस स्टूडेंट्स के लिए बोथ एग्जाम ऑप्शन वो प्रेफर कर सकता है। और बोथ अगर एग्जाम ऑप्शन आपने प्रेफर किया तो आपकी एग्जाम फीस जो है वो आपको डबल लगेगी। जैसे कि 800 है वहाँ पे 1600 फीस लगेगी, जैसे यहाँ पे 600 है वहाँ पे 1200 रुपीज़ आपको फीस चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये बस मतलब बहुत सारे कम स्टूडेंट्स हैं जो जिनका जनरल ग्रुप है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेपरेट डिवाइडेड ग्रुप से ही यहाँ पे एग्जाम देते हैं। ये हो गया आपके फीस के बारे में। ठीक है, ये फॉर्म भरने के पहले के मैंने आपको प्रोसीजर आपको बता दिए। ठीक है, अभी फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या मतलब मेजर पार्ट्स है जो जहाँ पे आपको क्लियरली CET सेल ने भी मेंशन किया है कि विदाउट एनी मिस्टेक आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो आप अपने जो मार्कशीट पे जो आपका स्पेलिंग है, जो आपके मार्क्स है, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे आपकी कैटेगरी है, इनकम सर्टिफिकेट पे जो इनकम है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आपका जो 22 पेरेंट को पूछ कर टेंटेटिव इनकम डाल सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, और बाद में आपको जो आपकी बेसिक स्कूल नेम कॉलेज नेम जो भी है वो आपको ठीक तरह से भरना है विदाउट एनी मिस्टेक। इनकेस मिस्टेक हो गई तो बाद में सॉल्व हो सकती है, लेकिन पहले ही भरते टाइम आपको अच्छी तरह से ये फिलअप करना है। ठीक है, तो अगर फॉर्म भरते टाइम अब फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक डेटा, देन आपको सेकंड स्टेप वहाँ पे उन्होंने जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे शो की है कि आपको यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया है उन्होंने। पहले मैं आपको टाइम शेड्यूल के बारे में बताता हूँ कि जैसे CET सेल ने अभी के लिए जो टाइम शेड्यूल दिया है वो है 8 जून से लेके 7 जुलाई तक आपको यहाँ का CET एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना है। डेट मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 8 जून से लेके 7 जुलाई। ओके, टोटली 1 मंथ का ड्यूरेशन है। इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपको अपना CET फॉर्म फिलअप करना है। इनकेस किसी कैंडिडेट कहीं बाहर है या किसी मतलब वो पॉसिबल है उनको भरना फॉर्म अभी, तो उनके लिए लेट फीस 7 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक वो अपना विथ लेट फीस फॉर्म भर सकता है। लेट फीस आपको 500 रुपीज चार्ज की जाएगी इनकेस आप 7 जुलाई के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे तो। ठीक है, और किसी कैंडिडेट ने अगर 15 जुलाई के बाद फॉर्म भरना चाहता उसका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है, उसका फॉर्म फिलअप होना मुश्किल है, बाद में डेट एक्सटेंड हो गई तो होगा, नहीं हो गई तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो आप नोट कीजिए कि 15 जुलाई तक कैसे भी करके ये CET का फॉर्म भरना ही है। ठीक है, बाद में उन्होंने जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 2 ग्रुप डिवाइड किए, PCM एंड PCB। जो स्टूडेंट्स PCM का है उनके लिए PCM की आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन, जो PCB का है वो PCB ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और जैसे देखा जाए PCM अगर आपने सेलेक्ट किया तो आप ओनली फॉर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई हो जाएंगे, और PCB अगर आपने सेलेक्ट किया तो आप दिस ईयर बी फार्मा एंड फार्मा डी के एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी अदर दैन कोर्सेस है, एग्रीकल्चर, डेयरी साइंस या BSc नर्सिंग या BSc एग्री, इसके लिए आप दिस ईयर PCB की CET देने के बाद भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से उन्होंने CET एग्जाम कंडक्ट किए। ठीक है, तो ये रहा आपके मतलब बेसिक डिटेल्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव मार्क सिस्टम होगी या नहीं होगी, दैन एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, सिलेबस कैसा होगा, दैन सिलेबस के लिए मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या वेटेज है PCB एज वेल एज PCM ग्रुप के लिए, ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ।
ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस में उन्होंने एग्जाम के लिए आपको अप्रोच, मतलब आप दे सकते हो 3 लैंग्वेजेस में। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है उर्दू लैंग्वेज और थर्ड है हिंदी लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, लेकिन बेटर से मेरे हिसाब से, जैसे मैंने स्क्रीन पे शो किया है, कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब इंग्लिश से ही आप प्रीफर कर सकते हैं। और ये दो जो लैंग्वेज है, उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज, इसके लिए ओनली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये दो ही सब्जेक्ट एप्लीकेबल है। मैथ की सॉरी बायोलॉजी भी आप मतलब लैंग्वेजेस में दे सकते हो, उर्दू या हिंदी लैंग्वेज से, लेकिन जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स टोटली आपका इंग्लिश में ही होने वाला है, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो टोटली एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है। आपका एग्जाम पैटर्न टोटली एमसीक्यू है। आपको 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन के लिए 4 ऑब्जेक्टिव, और उसमें से आपको करेक्ट ऑब्जेक्टिव आंसर वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप एग्जाम दोगे आपकी स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा और उसके 4 ऑप्शन, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उसके लिए आप क्लिक करके आगे आप नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। विदाउट मतलब आंसर क्लिक किए भी आप स्किप करके आगे का क्वेश्चन भी चूज कर सकते। उसके बारे में एग्जाम कैसा होगा इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा सीईटी के लिए कि सर सीईटी में कौन से कॉलेजेस आते हैं, सीईटी में बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन से कॉलेजेस आते हैं, और हमें सच में सीईटी एग्जाम देनी है क्या। जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए क्वेश्चन है, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए कंपलसरी सीईटी एग्जाम देनी ही है, चाहे वो पीसीएम का रहने दो या पीसीबी का स्टूडेंट्स रहने दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।